Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about finite automata with output. So student, आपने previous lecture में क्या देखा था? Previous lecture में आपने देखा था pumping lemma for regular language. I hope आपको pumping lemma अच्छे से clear हो गई होगी. तो अब आज हम देखेंगे finite automata with output. तो हमने starting में बात करी थी कि जो finite automata होता है आपका टू टाइप का होता है. जो finite automata machine होती है टू टाइप की होती है. एक होता है with output, दूसरा होता है without output. तो विदाउट आउटपुट में आपने DFA पढ़ लिया, NFA पढ़ लिया और एप्सिलॉन NFA भी पढ़ लिया. तो अब हमारे जो है विद आउटपुट में आपके दो थे, मोरे मशीन एंड मिले मशीन. तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोरे मशीन को. मोरे मशीन का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कैसे मोरे मशीन बनती है. बट बोथ दीज मशीन कंसिस्ट ऑफ 6 टपल्स, यानी कि दोनों मशीन इसमें क्या करेंगे, उसमें आपके 5 टपल्स यूज़ होते थे NFA DFA E एप्सिलॉन में, और यहाँ पर आपके 6 टपल का यूज़ होगा. तो जो ये कंसिस्ट करेगा 6 टपल्स को. तो बोथ दीज मशीन कंसिस्ट ऑफ 6 टपल्स. तो 6 टपल में सबसे पहले देख लेंगे कि इन टपल्स के क्या क्या काम हैं, तो फिर हम वर्किंग करते हैं. तो आपको सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया है, मैं एक थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कैसे मशीन बनती है. फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट में हम सबसे पहले मोरे मशीन में देखेंगे. तो मोरे मशीन में आपके 6 टपल हैं. M = Q. Q आपको पता है ये इनिशियल स्टेट होता है, और ये इनपुट्स जो होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट इनपुट होते हैं. यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन होता है आपका. डेल्टा आपका जो कैपिटल डेल्टा ही बनेगा इसमें. कैपिटल डेल्टा जो होता है आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है. लैम्डा होता है आउटपुट फंक्शन, और Q0 जो होता है वो आपका होता है इनिशियल स्टेट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे. यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेट नहीं है आपकी, तो फाइनल आउटपुट नहीं है. यहाँ पे Q, सिग्मा, डेल्टा और आपका कैपिटल डेल्टा, लैम्डा और Q0 है. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें एक डायग्राम हम देख लेते हैं. ऐसी सिंपली एक डायग्राम हमने देखा है जिसमें आपके पास सबसे पहले क्या स्टार्ट किया आपने Q0 से. ठीक है. Q0 से किया और उसका इनपुट दे रखा है A, और उसने B को ही आपका ट्रांसफ़र किया है. B ने ट्रांसफ़र किया आपको Q1 को. B ने ट्रांसफ़र किया है, मतलब Q0 से आपको Q1 पास कर रहा है B. Q1 के खुद के पास है अपना B, यानी कि Q1 भी अपने आप को B दे रहा है, और Q1A फिर किसको देगा, Q0 को देगा. ठीक है. तो इस तरीके का हमने एक डायग्राम बना लिया, एक हमने DFA बना लिया. ठीक है. तो Q0 जो है वो Q0 का सेल्फ रूप लगा रहा है, यानी कि Q0 को ही A दे रहा है, और Q0 Q1 से B दे रहा है, और जो Q1 है वो Q0 को A पास कर रहा है, और Q1 जो है वो अपने आप को B दे रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कितनी स्टेट है, 2 स्टेट है, यानी कि Q = आपके पास 2 स्टेट है. Q = Q0 और Q1. और आपके पास इनपुट अल्फ़ाबेट जो है वो क्या है, A और B, क्योंकि आपके जो इनपुट अल्फ़ाबेट हैं ये लगे हुए हैं, A एंड B है. और Q0 इनिशियल स्टेट Q0 है. और डेल्टा जो आपका होता है वो होता है जो आउटपुट स्टेट के साथ रहता है. आउटपुट स्टेट के साथ रहता है, जो कि ये रह रहे हैं आउटपुट स्टेट के साथ. ठीक है. तो ये आपका क्या होता है, ये मोरे मशीन में होता है. मिले मशीन में आउटपुट के साथ जो आपका आउटपुट होता है स्टेट के साथ नहीं रहता है, उसमें वो ट्रांजिशन फंक्शन के साथ रहता है. जो आपकी ये ट्रांजिशन होते हैं इनके साथ रहता है. बट मोरे मशीन में ये याद रखना, मोरे मशीन में आपके पास जो आउटपुट होता है वो क्या होता है कि स्टेट के साथ रहता है. तो स्टेट के साथ क्या है आपके 0 है, और Q1 के साथ क्या है 1 है. तो हमने यही लिख लिया कि हमारा जो कैपिटल डेल्टा है उसमें क्या है 0, 1. तो अब स्ट्रिंग आपको दे रखी है, ये स्ट्रिंग दे रखी है AB, आपको AB पास कराने. तो सबसे पहले इसके लिए कैसे बनेगा, तो हमने ये डायग्राम बना के दिखाया है. तो ये आपको अगर विजिबल नहीं है तो मैं बना के दिखा दे रही हूँ. सबसे पहले हमारे पास क्या आया, Q0 आया. तो ये देख सकते हो Q0 ने इनपुट पास किसे किया, Q0 ने खुद को अपने आप को सेल्फ लूप दिया, यानी कि A. Q0 ने A दिया Q0 को. ठीक है. फिर Q0 ने B किसको पास किया, Q1 को. तो Q0 ने Q1 को क्या किया, B पास किया. ठीक है. उसके बाद Q1 ने Q0 को A पास किया. तो Q1 ने Q0 को A पास किया. तो यहाँ पर हमने A लिख लिया, ये हमारा Q0 हो गया. ठीक है. ऐसे ही Q0 ने फिर क्या किया, Q0 ने आपका Q1 को B पास किया. ये आपको इस डायग्राम से दिख रहा. ठीक है. Q1 ने आपका B पास किया, Q0 ने Q1 को B पास कर दिया. तो इससे हमारा जो आउटपुट है Q0 का क्या हुआ, Q0 के पास क्या था आपका 0 था.
ठीक है। और फिर जब क्यू नॉट ने क्यू नॉट को दिया तब भी उसके पास 0 एलिमेंट था, क्योंकि जो आपका आउटपुट लगा है जो ट्रांजिशन के साथ यहाँ पे लगा है वो भी 0 रहा। Q1 का क्या था, Q1 का 1 था, फिर क्यू नॉट मिला तो उसका 0 था, फिर Q1 मिला उसका क्या था, आपका जो स्टेट के साथ आउटपुट लगा था वो क्या था, 1। तो यही हमने यहाँ पे शो करके दिखाया आपको। ये आपको दिखता होगा कि क्यू नॉट के साथ आपका 0 आउटपुट था जो साथ में लगा हुआ है स्टेट के, फिर क्यू नॉट मिला तो क्यू नॉट के साथ 0 स्टेट मिली, Q1 के साथ आपको 1 मिला, क्यू नॉट के साथ 0, Q1 पे आपको 1 मिला। तो आपने AB और ये स्ट्रिंग प्रूफ करके दिखा दी, AB और AB। तो जो आपकी स्ट्रिंग लेंथ है वो होती है लैम्डा, यानी कि n+1। जो आपकी n+1 होती है लैम्डा, इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग लेंथ n होती है और जो आपको स्ट्रिंग लेंथ होती है उससे एक ज़्यादा ही मिलेगा, तो एक ज़्यादा यानी कि n+1 मिलेगा। अगर आपकी स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी स्ट्रिंग लेंथ क्या है, 4 है, AB यानी कि 4 है, तो n+1 एक ज़्यादा ही मिलेगा, 4+1 यानी कि 5 ही मिलेंगे। तो ये आपको देखिए 5 मिले हुए हैं, ठीक है, 0 0 1 0 1, ये आपके 5 एलिमेंट है, वही हमने लिखा है। स्ट्रिंग लेंथ लैम्डा इजिकल टू n+1, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो आपके 4 उसका है, आपको दे रखा था इस क्वेश्चन में 4 का, तो इस एक 4 से ज़्यादा मिलेगा आपको, तो 4+1 यानी कि 5 मिल गया, ये आपने 5 यहाँ पे शो कर दिया है। फिर हम देख लेते हैं कि कैसे इसकी डायग्राम और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं मोरे मशीन की। तो आपका ये जो मोरे मशीन है इसको हमने एक्सप्लेन किया है, आपको ये दिखता होगा यहाँ पे। सबसे पहले द टर्म ऑटोमेटा इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस टर्म एंड 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक through the which we get output from the finite automata. There are Moore machine and Mealy machine. तो Moore machine को हम बात कर रहे थे, तो Moore machine में सबसे पहले it is a finite automata in which output is associated with each state. The output symbol at a given time depends only upon the present state of machine. Mathematically Moore machine is a 6 tuples defined as, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो M में हमारे मशीन में क्या होंगे, 6 टपल्स होंगे। 6 टपल्स के आपको बता दिए, Q क्या होता है, फाइनाइट स्टेट ऑफ सेट होता है, और आपका इनपुट ये होता है अल्फ़ाबेट इनपुट होता है, डेल्टा कैपिटल डेल्टा आपका क्या होता है, अल्फ़ाबेट आउटपुट होता है, और आपका ये ट्रांजिशन फंक्शन है, और ट्रांजिशन फंक्शन इसमें DFA की तरह ही वर्क करेगा जैसे DFA में आपका वर्क करता था। Q अगर कोई आपका जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है वो इनपुट के साथ आपकी सिग्नल इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन होगा और आपकी नेक्स्ट स्टेट अप पे आपको पहुंचाएगा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ट्रांजिशन फंक्शन। फिर हम लैम्डा की बात करते हैं। लैम्डा भी आपका मैपिंग फंक्शन है जो कि आपका Q2 डेल्टा इज रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा जो रिप्रेजेंट करता है Q को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपका कैपिटल डेल्टा को। Q नॉट आपकी इनिशियल स्टेट है। तो अब हम क्वेश्चन जब देखेंगे हम कैसे मोरे मशीन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोरे मशीन, तो उसमें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोरे मशीन। मोरे मशीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोरे मशीन कैन बी रिप्रेजेंट बाय ट्रांजिशन टेबल एज वेल एज ट्रांजिशन डायग्राम सेम एज फंक्शन फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में करते थे वैसे ही देखते हैं कि कैसे इसकी टेबल से हम इसको डिज़ाइन करते हैं डायग्राम में। तो लेट मशीन बी मोरे मशीन हैविंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन टेबल विद सिग्मा आपको दे रखा है 0,1 और आपकी ये ट्रांजिशन स्टेट दे रखी है यानी कि ट्रांजिशन टेबल दे रखी है। तो ट्रांजिशन टेबल में आपकी जो Q है यानी कि प्रेजेंट स्टेट है ये आपकी ये दे रखी है Q0, Q1, Q2, Q3 और आपका जो ज़ीरो इनपुट है उस वो आपको ज़ीरो इनपुट पे क्या जा रहा है, Q3 जा रहा है। Q0 को जब 1 दे रहे हो तो Q1 मिल रहा है, Q1 को जब 0 दे रहे हो तो Q1 मिल रहा है, Q1 को 1 देने पर Q2 मिल रहा है, Q2 को 0 देने पर Q2 मिल रहा है, Q2 को 1 देने पर Q3, Q3 को आपका 0 देने पर Q3, ऐसे ही Q3 को 1 देने पे Q0 मिल रहा है। और जो आपका आउटपुट है यानी कि ये डेल्टा, जो ये कैपिटल डेल्टा है जिसमें दे रखा है 0 1 0 0, ये आपको दे रखा है, ये गिवन है। ये जो ट्रांजिशन टेबल है वो आपके पास गिवन है। तो अब आप सबसे पहले मशीन बनाओगे। मशीन आपके पास कितने 6 टपल हैं, ये हमने मशीन बना ली जिसमें हमारे पास 6 टपल हैं। फिर हमें इस ट्रांजिशन टेबल में क्या दे रखा था, इनपुट सिग्मा, यानी कि सिग्मा हमारे पास क्या हुआ 0 1,
सिग्मा हमारे पास 0 1 हो गया, यानी कि इनपुट सिंबल ये आपके पास 0 1 हो गए। और फिर लैम्डा आपके पास क्या हुआ, जो लैम्डा आउटपुट था, लैम्डा Q0 को 0 मिलेगा, Q1 को 1 मिलेगा, Q2 को 0 मिलेगा, Q3 को, क्योंकि Q0 के सामने 0 है, Q1 के सामने 1 है, Q2 के सामने 0 है, Q3 के सामने 0, तो सिंपली हमने वही लिख दिया। और आपकी जो इस टेबल के हिसाब से स्टेट कितनी हो गई, ट्रांजिशन स्टेट, ये आपकी जो हो गई वो हो गई Q0 जो आपकी स्टेट्स हैं, जो आपकी फाइनाइट स्टेट्स हैं वो है Q1 Q2 एंड Q3, यानी कि 4, आपको 4 स्टेट मिल गई। तो इस हिसाब से हम डायग्राम सबसे पहले बना लेंगे। ये डायग्राम बना हुआ भी है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो आपका सबसे पहले जो आउटपुट है वो कहाँ आएगा, वो आपके स्टेट के साथ ही आएगा, यानी कि Q0 के साथ 0 आ जाएगा, Q1 के साथ 1 आ जाएगा, Q2 के साथ 0 आ जाएगा, Q3 के साथ 0, और सारा काम वैसे ही होगा जैसे हम DFA का रिप्रेजेंटेशन करते थे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं Q0, फिर ले लेते हैं Q1, फिर Q2, फिर Q3। ठीक है, हमने 4 स्टेट ले ली। ठीक है, और फिर 4 स्टेट के साथ हमें आउटपुट लगाना है। तो हमारे पास आउटपुट ये दे रखे थे 4। ठीक है, तो Q0 का दे रखा था 0, तो हमने स्लैश लगा के 0 लिख लिया। यहाँ पे इसका दे रखा था 1 और इसका दे रखा था आपको 0, ऐसे करके आपने 0 लिख लिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, Q0 से 0 पे, यानी कि Q0 से 0 पे टेबल देखना, Q0 से 0 पे आप जा रहे हैं तो आपको Q3 मिल रहा है। तो Q3 आपका कहाँ है, यहाँ, यानी कि 0 देने पर Q0 से। अब आप Q0 से 1 दे रहे हो तो आपको Q1 मिल रहा है, तो Q1 तो आपका है यहाँ, तो आपने यहाँ पे 1 दे दिया। अब आप देखेंगे Q1 से अगर आपने 0 दिया है तो कहाँ जा रहा है, वो खुद पे जा रहा है, यानी कि सेल्फ लूप लग रहा। ये तो आपको बनाना आता है, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। अब Q1 से आप 1 दे रहे हो तो वो Q2 पे जा रहा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब देखोगे Q2, अब Q2 की बारी आई। Q2 से अगर आपने सेल्फ लूप लगा, यानी कि 0 वो खुद को दे रहा है अपने आप को, और 1 किसको दे रहा है, वो 3 को दे रहा है, Q2। ठीक है, उसके बाद Q3 की बात आ रही है। Q3 को खुद को अपने सेल्फ लूप लगा रहा है, यहाँ पे जैसे लगाया ऐसे यहाँ पे वो अपना सेल्फ लूप लगा रहा है, खुद को दे रहा है, और वो Q0 को क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो हमारा डायग्राम ऐसे बन गया। तो आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, खुद से इसको कंस्ट्रक्ट करिएगा और बनाइएगा, तो आपको ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से समझ आएगा। तो आज हमने सबसे पहले बात की मोरे मशीन क्या होती है, मोरे मशीन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और फिर उसका एक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया आपको, उसकी डेफिनेशन बताई। और आपके जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट होते हैं उसमें आपके बोथ दीज मशीन जो होती है कंसिस्ट ऑफ 6 टपल्स। 6 टपल्स आपके किस किस में होते हैं, मोरे मशीन एंड मिले मशीन दोनों में यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये मोरे मशीन अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी हम मोरे मशीन का एक न्यूमेरिकल और देखेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मोरे मशीन कैसे काम करती है। ठीक है, फिर हम मिले मशीन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।